अब हम लोग वर्ग ग्रिड द्वारा समलंब चतुर्भुज के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ग ग्रिड क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर जैसा बनाया था कि नहीं बनाया था? यस सर। ठीक है, क्या बनाया था? ग्राफ पेपर जैसा। तो ये जो आपको ब्लॉक ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है? समान है, एक एक इकाई है या एक एक सेंटीमीटर है। आ रहा है समझ में? तो यही वर्ग ग्रिड है। और इस वर्ग ग्रिड पर देखिए क्या बना हुआ है? समलंब चतुर्भुज बना हुआ है। समलंब चतुर्भुज क्या है? देखिए ए बी सी और डी। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है? समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। तो ये देखिए ए बी और सी डी, ये एक जोड़ा, इसका जो भुजा है वो कैसा है? समांतर है कि नहीं है? इसको आगे बढ़ाओगे या इसको पीछे हटाओगे तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और यहाँ पर चारों भुजा की लंबाई कैसी है? अलग अलग है। तो यहाँ समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये सब क्लियर है? अब आपको क्या करना है? तो ये देखिए क्या करना है, वर्ग ग्रिड द्वारा समलंब चतुर्भुज के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना करना है। तो ये वर्ग ग्रिड में बना हुआ है, तो इसी की सहायता से ये समलंब चतुर्भुज का अनुमानित क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझने के लिए देखिए, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है, ये ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है ना। इसमें क्या करेंगे देखिए, पूरे वर्ग तथा आधे से बड़े वर्गों की संख्या, तो पूरे वर्ग तथा आधे से बड़े वर्गों की संख्या, तो उसको हम टिक लगा लेंगे। देखिए कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज बना है उसके अंदर कितने पूरे डिब्बे हैं, पूरे वर्ग हैं, और कितने आधे से ज्यादा साइज वाले डिब्बे हैं, ये हमको काउंट करना है। तो चलो काउंट करो। ये देखो, ये वाले डिब्बा को देखो, ये समलंब चतुर्भुज के अंदर है ना। तो ये देखिए ए, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसको देखिए, ये आधा से कम है कि आधा से ज्यादा है? आधा से कम है तो नहीं लेना है उसको। अब देखो कितना हो गया? 4। इसको देखो 5, इसको देखो 6, आधे से ज्यादा है ना। इसको देखो 7, 8, 9 और ये, तो अभी वो आधा है ये, इसलिए अभी उसको नहीं लेना है, आधा से ज्यादा को लेना है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये आधा से ज्यादा है, 10 11 12 13 14 15 और 16। और है क्या? नहीं है ना। तो ये देखिए पूरे वर्ग तथा आधे से बड़े वर्गों की संख्या कितना आ गया? 16। अब ठीक आधे वर्गों की संख्या, तो ठीक आधा वर्ग क्या है? देखो यही बस है, ये वाला जो वर्ग है वो आधा है कि नहीं है? आधा है ना। और कोई आधा है क्या? नहीं है, केवल एक। तो यहाँ पर लिख दोगे एक, ये, या 0 1 भी लिख सकते हो ये। अब आपको पूरे वर्ग तथा आधे से बड़े वर्गों की संख्या इसमें मिल गया ना। इसको भी निशान लगा दो, ये वाला कट के निशान लगा दिए। तो पूरे वर्ग तथा आधे से बड़े वर्गों की संख्या कितनी है? 16। और आधे वर्गों की संख्या कितनी है? 1। अब देखिए, अगर हमको क्या, तो पूरे वर्ग तथा आधे से अधिक वर्गों की संख्या अगर पता हो जाए और आधे कितने हैं ये अगर हमको पता हो जाए, तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से? तो इस फार्मूले से। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पूरे वर्गों की संख्या धन 1/2 आधे वर्गों की संख्या। तो पूरे वर्गों की संख्या कितना है? 16। और 1/2 का 1/2 रहेगा। आधे वर्गों की संख्या कितनी है? 1 है ये। तो कुल मिला के कितना आया? 16 धन 1 एकम 1 और बटे 2 का बटे 2, तो 2 एकम 2 शून्य और 2 पंचे, तो कितना आ गया? 16 धन 0.5। तो जोड़ोगे कितना आएगा? ये कितना है? 16.0 है और वो कितना है? 0.5 है। तो ये 5, ये 6 और ये 1, तो 16.5 आ गया। अब ये किस में है बताइए? सेंटीमीटर में है ना। तो क्या लिखोगे? वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या है बताइए? ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
ये। तो ये कौन सी विधि से ज्ञात किए? वर्ग ग्रीड द्वारा समलंब चतुर्भुज के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना की है। अब आपको सूत्र की सहायता से मान लो करना है। किसकी सहायता से करना है? सूत्र की सहायता से। सूत्र द्वारा लिख देना। सूत्र द्वारा क्या होता है बताइए? समलंब ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कौन बताएगा? 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग होता है ना। तो समानांतर भुजा क्या है? AB धन CD ये। और गुणा क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? DE ये। तो 1/2 गुणा AB का मान कितना है? देखिए AB का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 लिखे है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर। और CD का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर ये। और DE का कितना है? 3 सेंटीमीटर ये। यही है कि नहीं है? तो कितना आ जाएगा? 1/2 गुणा 7 और 4 11 सेंटीमीटर। और गुणा कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो बराबर 1/2 गुणा 11 तिया 33 ये 33 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको घटाओ तो कितना आएगा? 2 एकम 2 एकम कितना बचा इसमें? 1 बचा तो 13 हो गया। 2 छक्के 12। फिर 1 बचा, दशमलव लगाओगे, शून्य बढ़ाओगे, ये 5 10। तो कुल मिला के कितना आया हमारे पास? 16.5। हाँ बराबर कितना आ गया? 16.5 वर्ग सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर आप जो है लिख दोगे। ये क्या था? ये था समलंब ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये था कि नहीं था? तो कितना आया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। कौन सी विधि से? सूत्र विधि से। और वर्ग ग्रेड द्वारा भी कितना आया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? 5 वर्ग सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया है? तो ये देखिए दोनों विधि से क्षेत्रफल कैसा आया? बराबर आया ना। तो आप दोनों विधि से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आ गया समझ में? सबको आया? तो ऐसे आपको ज्ञात करना है। ठीक।